SNA एसोसिएट्स पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म है जो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट की रहनुमाई में सारे पाकिस्तान में फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस और चेक केसेस में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स कोर्ट मैरिज, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज के अलावा तलाक, नादरा तलाक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट के बाबत भी बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स के मेन ऑफिस मुल्तान में मिस रिजवाना अयूब एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी आसिफ करीम सिंधु एडवोकेट हाई कोर्ट, मिस महविश राबिया एडवोकेट हाई कोर्ट और मिस अफशा एडवोकेट हाई कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी काबिल वकील SNA लॉ एसोसिएट्स के पैनल में शामिल हैं। मजीद दुनिया भर के पाकिस्तानी अपने कानूनी मसाइल के बाबत शाम 7 से 9 के दरमियान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट के व्हाट्सएप नंबर 0333618191 पर फ्री मशवरा कर सकते हैं। आपका एतमाद ही हमारा फख्र। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट फेडरल शरीयत कोर्ट मुल्तान पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो मेरा वीडियो लेक्चर है वो है कि अब मुद्दाले हो या मदयून डिग्री हो, वो तलबी के प्रोसेस से या गिरफ्तारी से नहीं बच सकेंगे। और ये आज इस टॉपिक में बात करूंगा और वो क्यों नहीं बच सकेंगे और क्या तलबी के निज़ाम में बेहतरी आ रही है, ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंड इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको मेरी वीडियोज़ मिलती रहें। जी नाजरीन, कुछ अर्सा पहले चंद साल पहले मैंने एक आर्टिकल मेरा लिखा था कि मुकदमात में ताख़ीर, वजूहात और इसका हल। उसमें मैंने हमारा जो अदालती सिस्टम में मौजूद खामियां हैं उनकी निशानदेही की थी, मुख्तलिफ चीज़ों की। उसमें मैंने जो तलबी का प्रोसेस था उसके बारे में भी लिखा था कि ये हमारा जो ज़ाब्ता दीवानी है ये 1908 का बना हुआ है, जिसके अंदर तलबी के प्रोसेस में था कि मुद्दाले को नोटिस होगा, समन नोटिस होगा और अखबार इश्तहार का उसमें लिखा हुआ है और उसके अलावा ड्रम वगैरह बजाकर, ढोल वगैरह बजाकर भी मुद्दाले को इत्तला दी जाएगी। ये आज से 100 साल से भी ज़्यादा अरसा पुराना जो है ये कानून है, लेकिन आज तक इसी कानून पर अमल हो रहा था। अब दुनिया जदीद हो गई, इंटरनेट की दुनिया है, जदीद तरीन चीज़ें आ चुकी हैं, लेकिन हम अभी तक उसी फरसूदा निज़ाम पे अड़े हुए थे। अब होता क्या था? होता ये था तलबी के निज़ाम में कि मुद्दाले को नोटिस होता था और अक्सर जो है ये प्यादा हज़रात फर्जी रिपोर्ट ही कर देते थे, बैठ के इनकारी रिपोर्ट लिख दी या इस तरह की रिपोर्ट लिख दी। उसके बाद उस रिपोर्ट आने के बाद अदालत जो है वो अखबार इश्तहार का आर्डर कर देती थी। अखबार इश्तहार भी अक्सर ऐसे, पहली बात तो ये कि अखबार इश्तहार को पढ़ता नहीं है। आजकल के मसरूफियत के दौर में किसी के पास टाइम नहीं है कि वो अखबार देख सके। वैसे भी अब इतने चैनल्स आ गए हैं जहाँ हर एक घंटे बाद नई से नई खबर आती है, तो अगले दिन अखबार जो है पढ़ने का रुझान अब बड़ा कम रह गया है। आर्टिकल वगैरह लोग पढ़ लेते होंगे, तो ख़ास तौर पर उस अखबार में अखबार इश्तहार पढ़ने वालों की तादाद ना होने के बराबर है। और फिर ऐसे अखबार कि ये अखबार इश्तहार ऐसे अखबारात में हो जाते थे कि जो इंतहाई गैर मरूफ थे या जिनको कोई नहीं पढ़ता था, सो उस अखबार इश्तहार की बुनियाद पर मुद्दले खिलाफ कार्रवाई एक तरफा हो जाती थी। उसके बाद एक तरफा एविडेंस हो और जनाब उसके बाद बहस हो, फिर केस का फैसला। इन शॉर्ट ये कि साल 1.5 साल का प्रोसेस बाज़ इसी एक तरफा कार्रवाई में लग जाता था। उसके बाद मुद्दला जो केस का डिफेंडेंट था वो हाजिर आता था और एक दरख्वास्त गुजारता था मनसूखी डिग्री एक तरफा की, या कार्रवाई एक तरफा तो होती थी तो कार्रवाई एक तरफा की। 2 रुपये की टिकट लगाई, दरख्वास्त गुजारी और उसमें वो कह देता था बड़ी आसानी से कि जनाब मुझे इस केस के बारे में ना कोई नोटिस मिला, ना कोई इत्तला मिली, ना कोई अखबार इश्तहार मिला, और अदालत 500,000 जुर्माना करके दोबारा उसको इजाज़त देती थी केस लड़ने की। आम तौर पे इस तरह की सूरत मुकदमा देखने को मिलती थी और वो साल 1.5 साल का जो प्रोसेस था वो सारा का सारा ज़ाया जाता था। मतलब ये था कि अदालत को, मैंने उसमें लिखा था कि अदालत को बजाय इसके कि साल 1.5 साल बाद मुद्दाले आ जाए और उसको बतौर हक उसकी खिलाफ कार्रवाई एक तरफा मनसूख करनी है, उसकी बजाय अदालत को अपनी तलबी का सिस्टम अच्छा करना चाहिए जिसमें मुद्दाला ये ना कह सके कि मुझे कोई इत्तला नहीं मिली। और जब ये सिस्टम मजबूत हो जाएगा तो फिर उसको इजाज़त भी नहीं मिलेगी। और उस वक्त मैंने लिखा था कि आजकल के जो जदीद दौर है उसमें व्हाट्सएप एक इंतहाई अहम चीज़ है।
उसके ज़रिए नोटिस भिजवाया जा सकता है, जिसके अंदर ग्रीन टिक जब उसका निशान आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि दूसरी पार्टी ने, दूसरे शख्स ने वो मैसेज पढ़ लिया है। और ईमेल का निज़ाम है। इसके अलावा वॉइस कॉल की जा सकती है। अब मोबाइल फ़ोन का दौर है, उस वॉइस कॉल को रिकॉर्ड किया जा सकता है, मुद्दे की आवाज़ रिकॉर्ड की जा सकती है। लेकिन अब तक वो फरसूदा निज़ाम ही चल रहा था। इवन के अब मैं अब जैसे पूरे पाकिस्तान में केसेस डील करता हूँ, मेरे मुख्तलिफ शहरों में केसेस होते हैं, तो मुझे जब मैं कराची, इस्लामाबाद जाऊँ, लाहौर जाऊँ, तो पार्टीज़ को एक्स्ट्रा जो है ना वो पे करना पड़ता है, एक उन पर बोझ पड़ता है। उसका आसान हल था कि अगर मैं वीडियो कॉल पे बहस मैं करूँ, यहाँ बैठ के ही कर दूँ, मुल्तान बैठ के ही, तो पार्टी के खर्चा ही बचेगा और मेरा वक्त भी बच सकता है। इसका अपनी तजर्बा भी मैंने किया। मैंने मुल्तान बैठकर गुजर खां, जो रावलपिंडी के पास एक शहर है, वहाँ मैंने बहस की उस कोर्ट में। वो जज साहब थी जो वो भी लाइव आई, मैंने इधर से वीडियो कॉल पे आया और मैंने अपने केस में आर्गूमेंट्स किए और एक कामयाब तजर्बा रहा। भी मैं जल्द ही सियालकोट में मेरा एक केस है, मैं बेबी उसमें भी वीडियो कॉल में बहस करूँ। हमें ये इन जदीद चीज़ों को अपनाने से ना सिर्फ ये है कि साइलान जो है मुकदमात का फैसला जल्दी हो सकता है, बल्कि उनमें बेहतरी भी आ सकती है इन चीज़ों में, और लोगों का खर्चा ही बच सकता है और लोग पूरे पाकिस्तान से अपनी पसंद के वकील भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें थी उस आर्टिकल में मैंने डिस्कस की थी। लेकिन बल्कि एक और मिसाल देना चाहूँगा। आप आज मोबलिंग के दफ्तर चले जाएँ, यूफोन के दफ्तर ऑफिस चले जाएँ या नादरा ऑफिस चले जाएँ, वहाँ पर जो है कंप्यूटराइज सिस्टम है, आपको नंबर मिलता है आपका, और वो जो कंप्यूटर है वहाँ से जो आपको टोकन नंबर मिलता है, वहाँ से आवाज़ उस टोकन नंबर की दिलाई जाती है कि आप अब ये फलां नंबर आपका। जब कंप्यूटर से आवाज़ आती है तो आप उसमें पेश होते हैं। लेकिन अदालतों में अभी भी वही सिलसिला है कि रेहाना अबराम रशीद वाली आवाज़ पड़ेगी और जनाब वो प्यादा बाहर आ गए आवाज़ें लगानी शुरू करता है। तो इसमें भी जिद्दत आई जा सकती है। जो केसेस की लिस्ट हो उसको कंप्यूटर में फीड किया जा सकता है और कंप्यूटर के ज़रिए आवाज़ दी जा सकती है। तो ये जदीद चीज़ें जो है हमारे अदालती सिस्टम का हिस्सा होनी चाहिए। लेकिन हम अभी तक इसमें 50 साल 100 साल पीछे चल रहे थे। अब आके ये हुआ है कि अब हुकूमत जो है तलबी के निज़ाम में तरमीम करने जा रही है, क्योंकि इस निज़ाम के तहत मुद्दल और मदयून डिग्री दोनों ही नहीं पकड़े जाते थे। तो अब जो है उसमें बेहतरी जो है लाई जा रही है। अब व्हाट्सएप को तलबी के लिए एक जो है तलबी प्रोसेस का हिस्सा बनाया जा रहा है कि जो तलबी होगी व्हाट्सएप के ज़रिए होगी, और वॉइस कॉल के ज़रिए भी तलबी जो है वो भी होगी। और मोबाइल फ़ोन लिखना अब हर मुकदमे में ज़रूरी होगा, मुद्दल का या मुलज़म का या मदयून डिग्री जो भी हो। तो ये एक अच्छी खबर है। इसके अलावा अगर इसके बावजूद मदयून डिग्री या मुद्दल हाज़िर नहीं होता तो उसका ID कार्ड अदालत ब्लॉक कर सकेगी। ये भी अदालत को अख्तियार दिया जा रहा है कानून साजी के ज़रिए। इस तरह जो लोग कई साल भागे रहते थे, अदालत में हाजिर नहीं होते थे और अदालतें जनाब उनके पीछे पड़ी रहती थी, लोग जलील होते थे, तो वो चीज़ें जो हैं अब ख़त्म होने जा रही हैं या ख़त्म हम एक अच्छी उम्मीद कर सकते हैं कि अब अदालती, क्योंकि तलबी के प्रोसेस में भी 6-6 माह लग जाते थे बादों बात। तो जब ये चीज़ ठीक हो जाएगी तो फिर बाकी चीज़ें भी हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। हम जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकते हैं मुकदमात का फ़ैसला करने के लिए और तलबी के निज़ाम को बेहतर करने के लिए। जबकि कुछ चीज़ें और बेहतर हुई हैं अदालती, जो जैसे हाई कोर्ट की हमारी वेबसाइट है, ऐप है, उसके अंदर तमाम जजेस की लिस्ट होती है और केसेस की काज लिस्ट मौजूद होती है। तो ये अच्छी चीज़ें हैं। अब डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में भी ये चीज़ आ रही है। तो अब चूंकि हर शख्स के पास मोबाइल है तो सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि हर शख्स अपना मुकदमा देख सके अपने मोबाइल पर और चीज़ों को देख सके। तो यही मैंने गुड न्यूज़ आप लोगों को देनी थी कि अब तलबी के निज़ाम में कुछ चीज़ें बेहतर होने जा रही हैं और आप जल्द जो है इस निज़ाम को बेहतर होता देखेंगे। और बाकी एसएनएल एसोसिएट तमाम पाकिस्तान में फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस में सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आपका तल्लुक किसी भी शहर से हो, आप हमारी सर्विसेज लेना चाहें तो आपको मिल सकती हैं। मैं कोशिश करता हूं कि अपने तमाम क्लाइंट्स को बेहतरीन सर्विसेज दें और मेरे जो पैनल पे दीगर शहरों में वकील होते हैं वो भी फैमिली केसेस एक्सपर्ट लायर्स होते हैं। इसके अलावा हमारी जो कोशिश होती है, मेरी सर्विसेज जो लेने के 2 तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि मुकम्मल हमारी सर्विस होगी और आपके शहर में जो वकील होंगे वो भी मेरे होंगे और पूरा केस मेरे जरिए निगरानी चलेगा, मुझसे ही आपका एग्रीमेंट होगा। एक और तरीका होता है कि आपके लॉयर जो भी हैं वो आपके वही रहेंगे और आप सिर्फ मैं यहाँ बैठकर आपको लीगल सर्विसेज दूंगा, उसमें केस ला दूंगा, कानून दूंगा,
ड्राफ्ट वगैरह जो करना होगा, ये आगे बताऊंगा कि आप लोग कैसे केस इसको लड़ना चाहिए। मतलब डायरेक्शन दूंगा और मैं जो अपना मशवरा दूंगा, उस हद तक भी सर्विसेज दी जा सकती हैं। आप लोग मेरी वीडियो पसंद करते हैं, इसका शुक्रिया। किसी भी कानूनी मसले की सूरत में आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 0333618191 पर जाकर फ्री मशवरा कर सकते हैं। और ये मशवरा शाम 7 से 9 के दरमियान हो सकता है, तो कोशिश किया करें कि आप शाम 7 से 9 के दरमियान ही मशवरा करें। आप लोग मेरी वीडियो पसंद करते हैं, इसका बहुत शुक्रिया।